पिछली बार भी आप चुनावी मैदान में थे, शिकस्त हुई थी, आपकी हार हुई थी। क्या लग रहा है कि पार्टी अब आप पर फिर से विश्वास जता पाएगी, आपको सिंबल देंगी? पार्टी को एक मीटिंग करानी चाहिए थी कि क्यों चुनाव हम हारे। 178 वोट से पहली बार भाजपा देहात से जीत कर आई 11,000 की वोट की लीडिंग लेकर के, और उसके बाद से शहर में आकर के क्यों पार्टी 178 वोट से हारी। इसका कारण की समीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। हम तो चुनाव हारने के बाद जब सुशील मोदी जी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि यार कैसे चुनाव हार गए। हम हारे नहीं, हराया गया। कुछ शीर्ष नेतृत्व लोग अपने को बड़ा नेता समझते हैं, वैसे लोग लग गए थे मुझे हराने के लिए। देवेंद्र गुप्ता को लड़ा दिए, और आज पार्टी के महिला मोर्चा की उनकी पत्नी अध्यक्ष है, जिन्होंने उनको लड़ाया, उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दिया। वो एथी में हार गए। क्या ओम प्रकाश यादव जी ये मानी जाए कि आप ही के शीर्ष लोगों ने आपकी हार में उन लोगों की अहम भूमिका थी? निश्चित रूप से उन्हीं लोगों की भूमिका थी। अच्छा, एक बात बताइए, हमेशा भाजपा शहर से जीतती है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि देहात से हम जीत कर आए, तो शहर के वोट मिला कर हमको जीतना चाहिए था, लेकिन शहर के वोट से हम हार गए। इसका कारण क्या था? क्या आप ही के लोगों ने हरवा दिया आपको? निश्चित रूप से हमारे ही लोगों ने हमको पानी जहाँ कम थी वहीं डुबा दिया, नहीं तो हम तो निश्चित रूप से जीतते। अब बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव का जो राजनीतिक है कैरियर जो है अब बिल्कुल अब खत्म हो गया है, अब उनको अलग हो जाना चाहिए। देखिए, हमारी राजनीतिक कैरियर किसी बड़े नेतृत्व के छाया में नहीं पला है। यह सीवान की महान जनता का हम शुक्रगुजार है कि विषम परिस्थिति में लोग, जो ओम प्रकाश के पास 5 रुपया नहीं था, तो लोकसभा में भेजने का काम किए, और हमने भी पार्टी और जाति से ऊपर उठकर लोगों का सेवा किए। 5,000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट का ऑपरेशन कराए, 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट कराए, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज जिसका इलाज सीमांत संभव नहीं है, ऐसे मरीजों को ले जाना, दिखाना और उनका इलाज कराना, ये हमारी फितरत में है। आज भी हम लोगों को इलाज करवाते हैं दिल्ली में। मेरे 2 लड़का आज भी दिल्ली में रहता है, एम्स में कार्ड बनवाता, दिखाना के। चलिए, आप अपने रीजन में, आप अपने समय में कोई 5 हमें चीज़ें बता दिए जो बड़ा बड़ा काम सिवान के लिए, सिवान के हित के लिए आपने विकास किया हो। एक तो मेडिकल कॉलेज आज मैरवा में जाकर देखिएगा। हम हमारे अपने रूम में प्रधानमंत्री जी से हम अनुरोध किया कि सर एक मेडिकल कॉलेज खुलवा देते, ऑपरेशन कराए, 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट कराए, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज जिसका इलाज सीमांत संभव नहीं है, ऐसे मरीजों को ले जाना, दिखाना और उनका इलाज कराना, ये हमारी फितरत में है। आज भी हम लोगों को इलाज करवाते हैं दिल्ली में। मेरे 2 लड़का आज भी दिल्ली में रहता है, एम्स में कार्ड बनवाता, दिखाना के। चलिए, आप अपने रीजन में, आप अपने समय में कोई 5 हमें चीज़ें बता दिए जो बड़ा बड़ा काम सिवान के लिए, सिवान के हित के लिए आपने विकास किया हो। एक तो मेडिकल कॉलेज आज मैरवा में जाकर देखिएगा। हम हमारे अपने रूम में प्रधानमंत्री जी से हम अनुरोध किया कि सर एक मेडिकल कॉलेज खुलवा देते हमारे सिवान में, तो बड़ी कृपा होती। चूँकि गांधी सेतु बराबर जाम रहता है, वहाँ जाते जाते लोग दम तोड़ देते हैं। तो मेरे आवेदन पर उन्होंने JP नड्डा जी को लिख कर दिया। उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री थे। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एक काम। दूसरा, सीवान से पटना जाने के क्रम में आप देखते होंगे पूरे दिन लग जाते थे। जब हम पहली बार जीत कर गए तो RPN सिंह, जो अभी भाजपा के अब हो गए हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, वो रोड मिनिस्टर थे, उनसे 1600 करोड़ रुपये की राशि हाजीपुर से छपरा 4 लेन की स्वीकृति करवाई। और जब दोबारा जीत कर गए तो नितिन गडकरी जी से 1100 करोड़ रुपये की राशि छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज तक बना है रोड। किसने बनवाया है पता कीजिए। दूसरा का हो गया। तीसरा का आप जाइए, मैं दरौली के पास मेरा पुल बन रहा है, और एक सिसवन से और पश्चिम एक पुल बन रहा है। 3 काम हुआ। चौथा मेडिकल अम्बेडकर छात्रावास बनवा रहे हैं, और 5वां अंतिम, और अंतिम
एक पासपोर्ट कार्यालय खुलवाए हैं। एक पासपोर्ट बनवाने में महीना 2 महीना पटना में का जाना पड़ता था पटना। चक्कर लगाना पड़ता था, उसको खुलवाए हैं। चलिए, सिवान में देखा जाए तो अभी वर्तमान में मुख्य समस्याएं क्या है आपके नज़र में? यहाँ 3 चीनी मिलें थी, तीनों चीनी मिलें बंद है। मुख्य समस्या है कि किसान अपना अगर गन्ना पैदा करते हैं तो कहाँ लेकर जाएं। हम लोग गोपालगंज जा नहीं सकते हैं, छपरा जा नहीं सकते हैं। तो एक समस्या तो बहुत बड़ी समस्या ये है कि एक चीनी मिल तो सिवान में लगना ही चाहिए, ताकि किसानों के चेहरे पर हरियाली आए, खुशहाली आए। और इसके अलावा और भी आपके नज़र में लगता है कि कमी है, होना चाहिए सिवान में?